नमो वितरागाय नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंचन मुखारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं पद्मं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद 50 पेज 50 28 है। स्वामी सिकंदर भगवान तुम्हारो सत्पुण्य करना स्वामी सिकंदर भगवान तुम्हारो सत्पुण्य करना स्वामी सिकंदर भगवान तुम्हारो सत्पुण्य करना गूंजो घर घर तेरो नाम की जो भारत आलीशान गूंजो घर घर तेरो नाम की जो भारत आलीशान स्वामी सिकंदर भगवान तुम्हारो सत्पुण्य करना स्वामी सिकंदर भगवान तुम्हारो सत्पुण्य करना। ये जो नाम से जुड़ा हुआ यश नाम कर्म होता है, इसीलिए कहा कि सत्पुण्यंकर नाम, यानी उनके नाम से हम भक्ति करेंगे तो वो सीधे हमारे आत्मा तक पहुंचती है। और उनका नाम इतना बलशाली है कि यहाँ बैठे बैठे कोई भी सिमंदर स्वामी भगवान की आराधना करेंगे दादा भगवान की साक्षी में, क्योंकि वे वहाँ महाविद्य क्षेत्र में है और हम यहाँ हैं, और कनेक्टिविटी जो हमारी है अनुसंधान दादा भगवान से है। इसीलिए दादा भगवान की साक्षी को लक्ष्य में रखकर, हाजिर रखकर हमें उनको नमस्कार पहुंचाना है। तो उनका तो यश नाम कर्म है,
लेकिन दादा के माध्यम से हमारा नमस्कार वहाँ पहुँचता है। विष पचावे बनते नीलकंठ, विष पचावे बनते नीलकंठ, ज्ञान पचावे आत्म राम, ज्ञान पचावे आत्म राम, भविजन की त्रिपाद मिटा दे, भविजन की त्रिपाद मिटा दे, देवे जो जग में विश्राम, देवे जो जग में विश्राम, श्रीमंदर भगवान, श्रीमंदर भगवान, दीजो बच्चों को वरदान, दीजो बच्चों को वरदान, खोलो भीतर शुद्ध मुकाम, खोलो भीतर शुद्ध मुकाम, दीजो बच्चों को वरदान, खोलो बच्चों को वरदान, खोलो भीतर शुद्ध मुकाम। खोलो भीतर शुद्ध मुकाम। क्या बताया? विष पचावे बनते नीलकंठ, ज्ञान पचावे आत्मराम, भविजन की त्रिपाद मिटा दे, देवे जो जग में विश्राम। इसका मतलब क्या होता है? सिकंदर भगवान, विष पचाना का मतलब क्या है? ये देखो, ये हरि भाई के कर्म है ना, प्रताप सिंह जी के कर्म है ना, वो आपके नहीं है, वो आपके नहीं है, क्योंकि वो कर्म किसी और ने किए हैं, लेकिन हमसे वो जुड़े हुए हैं। हम उनके साथ होने से ये सारा जहर हमको पीना पड़ता है, आत्मा को, शिव जी को। और वो कौन सा जहर है? भुगतान का जहर। हाँ, सफरिंग आता है ना, पुण्य का मीठा जहर है और पाप का कड़वा जहर है। लेकिन उसको जहर क्यों कहा? क्योंकि चलो, पाप के कर्म के फल जो कड़वे होते हैं वो हम समझ सकते कि वो तो विष समान है, लेकिन मीठे पुण्य कर्म के भुगतान को हम उसे विष क्यों कहेंगे? वो मीठा विष है। क्यों? क्योंकि वो हमारे आत्मा का सुख अनुभव करने नहीं देता। हमें इसीलिए क्या कहा? सतयुग में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं कि जहाँ मनुष्य को वो जो इच्छा प्रकट करते हैं तो वो वृक्ष फल दे देता है। इसीलिए उनको मोक्ष की बड़ी नहीं है। और द्वापर में, त्रेता में वो 10 प्रकार के जो वृक्ष हैं, कल्प वृक्ष, वो क्षीण होते जाते, कट होते जाते हैं। और जब त्रेता का अंत आता है तब वो बंद हो जाता है, यानी पूरे खत्म हो जाते हैं। तब तीर्थंकर परमात्मा आते हैं पहले। ये जिस तरह से ऋषभदेव भगवान आए थे तो उन्होंने फिर मार्गदर्शन किया कि आपको असी मसी कृषि, असी यानी हाँ, मारा मारी करना सिखा। कोई मारेगा तो उसका प्रतिकार कैसे करेंगे? मसी यानी मशीन, क्या कैसे करेंगे? और कृषि यानी खेती बाड़ी कैसे करेंगे? वो बताया। वो प्राथमिक ज्ञान उन्होंने मनुष्य वर्ग को दिया।
मनुष्य समाज को दिया। और द्वापर में तीर्थंकर परमात्मा होने से मोक्ष मार्ग खुलता है। ऐसा बताया है कि दो तीर्थंकर परमात्मा के बीच में, यानी कि एक तीर्थंकर परमात्मा का निर्वाण हो गया और जब दूसरे, क्योंकि 24 तीर्थंकर भगवान आते हैं ना ये भारत क्षेत्र में, तो दूसरे तीर्थंकर परमात्मा आए तब तक, ना आए तब तक बीच वाला समय है ना, वो बहुत भारी समय होता है और उसमें सब अज्ञान का प्रभाव विशेष होता है। शासन जो तीर्थंकर परमात्मा निर्वाण हुए, मोक्ष गए, उन्हीं का कहा जाता है। जब दूसरे तीर्थंकर भगवान आ जाते हैं, जैसे कि ऋषभदेव भगवान का निर्वाण हुआ तो शासन ऋषभदेव भगवान का कहा जाता है, धर्म शासन। लेकिन जब तक अजितनाथ भगवान आते नहीं हैं और केवल ज्ञान पाते नहीं हैं, प्राप्त नहीं करते, तब तक शासन ऋषभदेव भगवान का कहा जाता है। और जब अजितनाथ भगवान यानी दूसरे तीर्थंकर परमात्मा स्थापित हो जाते हैं, तब उनका शासन कहा जाता है, माना जाता है, यानी होता है। तो बीच के समय में जब तीर्थंकर परमात्मा नहीं होते, जैसे कि पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान के बीच में ऐसा सुना है करीबन 250 साल का समय था। वो समय में सब बहुत अस्त व्यस्त हो गया था, क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा मार्गदर्शक होते हैं और उनके साथ उनका चतुर्विध संघ होता है। चतुर्विध संघ यानी साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका का बड़ा जुट होता है कि जिनके आधार से उनका धर्म शासन चलता है, लोगों तक उनकी बातें पहुंचती है, ये बात है। लेकिन ऐसा हुआ तो इस तरह से हमें पाप पुण्य का जो परिणाम है वो भुगतान का जहर पचाते पचाते हम नीलकंठ हो जाएंगे। जैसे कि किसी ने सुख दिया तो स्वाभाविक है हम उनके प्रति राग कर बैठते हैं, यानी बहुत अच्छे कर। लेकिन बात समझना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो 5 इंद्रिय का सुख है, पुण्य से 5 इंद्रिय का सुख मिलता है और महापुण्य से तीर्थंकर परमात्मा मिलते हैं या ज्ञानी पुरुष मिलते हैं। तो वो सुख को बचाना, यानी कि वो सुख के प्रभाव में नहीं आना और समझ लेना है कि तो पुण्य कर्म का फल है और जिन्होंने ये सुख दिया वो तो निमित्त है, मात्र है। वरना उसके प्रति भाव आ जाता है, यानी राग हो जाता है। वो राग नहीं होने देना और द्वेष नहीं होने देना, वो बहुत बड़ा जहर है। वो जिन्होंने पचा लिया वो नीलकंठ हो गए, शिव स्वरूप हो गए। तो इस तरह से वो ज्ञान को पचाते, नीलकंठ यानी समझ को बराबर इच्छा पचन कर देते हैं। और जो मोक्ष के अधिकारी है, भविजन यानी जो मोक्ष के लायक है, उनकी त्रिपाद यानी आदि व्याधि उपाधि को मिटाते हैं। देवे जग में विश्राम, विश्राम का मतलब क्या है कि कर्म बांधते नहीं है। नए कर्म बांधते हैं तो नई खेती करते हैं। खेती करेंगे तो फल भुगतने के लिए आना पड़ता है, कर्म करेंगे। लेकिन भविजन यानी जो भविष्य में मुक्त होने वाले हैं, ऐसे दे जो बच्चों को वरदान, खोलो भीतर शुद्ध मुखा, यानी आप आशीर्वाद दो कि लोगों को आत्मज्ञान प्राप्त हो।
इस दुनिया में उपकारी है, इस दुनिया में उपकारी है। तीर्थंकर हाजिर जी, तीर्थंकर हाजिर जी। मुक्ति दाता मृत्युंजय है, मुक्ति दाता मृत्युंजय है। लोकोत्तम स्वाहिर जी, लोकोत्तम स्वाहिर जी। जय हो विद्यमान, जय हो विद्यमान। खुल्ला दिलावर दरबार, खुल्ला दिलावर दरबार। मिलवो सिद्धाणम निर्वाण, मिलवो सिद्धानम निर्वाण। खुल्ला दिलावर दरबार, खुल्ला दिलावर दरबार। मिलवो सिद्धाणम निर्वाण। मिलवो सिद्धानम निर्वाण। क्या बताएं? जो तीर्थंकर हाजिर होते हैं वो हमारे लिए बहुत उपकारी है। अभी वैसे तो 20 विराजमान तीर्थंकर परमात्मा है, लेकिन वे यहाँ नहीं है, भारत क्षेत्र में नहीं है, वो महाविद्य क्षेत्र में है। और तो और समस्या ये है कि महाविद्य क्षेत्र में है, इसीलिए हमारा अनुसंधान नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर दादा भगवान प्रकट होने से उनके माध्यम से हमारा अनुसंधान हो गया, और वो भी शिवेंद्र स्वामी प्रभु जो उनका इस क्षेत्र से ऋण है, इसीलिए दादा भगवान के माध्यम से ये काम हमारा हुआ। मुक्तिदाता मृत्युंजय है अदारी सिंह जी। अरे उस दिन हम आपके घर में यहाँ पे जय सच्चिदानंद। वो उस दिन फिर को हो गया। हाँ, आप उधर लेके बैठिए ना, अच्छा रहेगा। हाँ, तो क्या, हाँ, मुक्तिदाता मृत्युंजय है, यानी वो हमें मृत्यु से जय करा दे। लोकोत्तम स्वाहिर जी, यानी सिद्ध क्षेत्र जो लोक से बाहर है, लोक के बाहर है। स्वाहिर यानी जो ले जाने वाले हैं। जय हो विद्यमान, तीर्थंकर भगवान इसीलिए कल्याणकारी है क्योंकि उनके दर्शन से या ज्ञान के साथ, दादा भगवान के ज्ञान के साथ उनका दर्शन हो जाता है तो हमारी मुक्ति हो जाती है। इसीलिए कहा दादा भगवान के ज्ञान के बाद केवल ये दर्शन बाकी रहता है। तीर्थंकर भगवान के फक्त दर्शन बाकी रहते हैं। बोलो, इतना महत्व का है। ये ज्ञान के बाद सर्वज्ञ पुरुष के दर्शन हो जाते हैं तो वो जीव मोक्ष में जाते हैं। खुल्ला दिलावर दरबार, ये तीर्थंकर परमात्मा है तो वो उनका दरबार यानी मोक्ष का दरबार खुला है कि जो दरबार में जाएंगे तो उनकी दृष्टि पाने से, कृपा पाने से वो जीव मोक्ष में जाएगा। मिलो सिद्धांत निर्वाण। जो भी तेरो गुण गावक हो, जो भी तेरो गुण गावक हो, दिखवो उसको मंजिल जी, दिखवो उसको मंजिल जी। जो भी स्वातम गुण ग्राहक हो, जो भी स्वातम गुण ग्राहक हो, तू तो उसकी भव जंजीर, तू तो उसकी भव जंजीर। जियो भगवान, जियो भगवान। जब भी लागे अलख ज्ञान, जब भी लागे अलग ज्ञान, खुल जा सिम सिम केवल ज्ञान। भूल जा सिम सिम केवल ज्ञान। जब भी
लागे अलख ध्यान, जब भी लागे अलग ध्यान, उलझा सिम सिम केवल ज्ञान। भूल जा सिम सिम केवल ज्ञान। जो भी तेरो गुण गावक है, इसीलिए दादा भगवान ने क्या कहा, सिमंदर स्वामी की आरती, सिमंदर स्वामी की आरती और उनका जो फोटो है या मूर्ति है, अगर घर में रखा है, प्रस्थापित किया है और आरती करते हैं, तो आरती में उनकी गुणगान गाया जाता है। पहली आरती से ओम परमेश्वर, दूसरी आरती से पंच परमेश्वर, तीसरी आरती से गणधर और चौथी आरती से तीर्थंकर परमात्मा बन सकते हैं, पांचवी आरती से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से तो उनके गुण गाने से देखो, उनको मंजिल दी, मंजिल यानी हमारी मुक्ति ही हमारी मंजिल है, मोक्ष हमारा आखिरी क्या बोले ठिकाना है। जो भी स्वात्म गुण ग्राहक हो, यानी जो आत्मा के गुण ग्रहण करना चाहते हैं, टूटो उसकी भव जंजीर, यानी भव जंजीर यानी ज्ञान मिल जाने से हमारे भटकने का यानी बंधन टूट जाते हैं, संसार की जंजीर टूट जाती है और मोक्ष का दरवाज़ा खुल जाता है उनके लिए। जियो भगवान, जब भी लागे अलग ध्यान, यानी जो लक्ष्य पाना मुश्किल है और ऐसा ध्यान यानी शुक्ल ध्यान प्राप्त होता है, भगवान का सीधा ध्यान, खुल जा सिम सिम केवल ज्ञान। तो प्रभु के दर्शन पाने से केवल ज्ञान प्रकट होगा, यह भावना व्यक्त की है। नामे ठाणे द्रव्ये भावे, नामे ठाणे द्रव्ये भावे, भव पारक साहिल जी, भव पारक साहिल जी। पूजा कीर्तन तत्क्षण रीजन, पूजा कीर्तन तत्क्षण रीजन, पंचम गत दानीर जी, पंचम गत दानीर जी। जीवंता जस नाम, जीवंता जस नाम, उलझन तकदीर अर्ध विराम, उलझन तकदीर अर्ध विराम, सुलझन तदबीर पूर्ण विराम, सुलझन तदबीर पूर्ण विराम, उलझन तकदीर अर्ध विराम, उलझन तकदीर अर्ध विराम, सुलझन तदबीर पूर्ण विराम। सुलझन तदबीर पूर्ण विराम। स्वामी सीमंदर भगवान, स्वामी सीमंदर भगवान, तुमरो सतपुण्यंकर नाम, तुमरो सतपुण्यंकर नाम, गूंजो घर घर तेरो नाम, गूंजो घर घर तेरो नाम, कीजो भारत आलीशान, कीजो भारत आलीशान। नाम यानी नाम को नाम स्मरण करना, वो नाम से जुड़ी हुई भक्ति है। ठाणे यानी स्थापना की जाती है तस्वीर की, प्रतिमा की या मूर्ति की, तो उसे एक भूमिका भक्ति की बढ़ती है। आगे द्रव्य यानी सिमंदर स्वामी भगवान प्रत्यक्ष हो जाते हैं। वहाँ महाविद्य क्षेत्र में जब हमारा जन्म होगा तब सिमंदर स्वामी द्रव्य स्वरूप से हमारे सामने होंगे, और जब उनकी दृष्टि हमारे पर पड़ेगी कि ओहो दादा भगवान के महात्मा आए करके, तो भाव में बताया यानी वो स्वभाव प्राप्त हो जाता है और उसी वहीं केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। बोले भव पारक साहिल जी, ये नाम ठाणे, नाम स्थापना, द्रव्य और भाव, ये चार प्रकार की भक्ति ऐसे समझाई है। वैसे भक्ति का रूप वो अलग है,
लेकिन ये करने से भवपान करने का रास्ता मिल जाता है। साहिल जी, पूजा कीर्तन तत्क्षण भीजन। पूजा यानी उनके कहे अनुसार चलना, कीर्तन यानी उनके गुण गाना, तत्क्षण यानी तत्क्षण, रीजन यानी शांत हो जाता है सब कुछ। पंचम गतदानीर, जो पांचवी गति, देव गति, तिर्यन गति, मनुष्य गति और नरक गति, ऐसे 4 गति है। पांचवी गति यानी वो मोक्ष गति है। वो स्वस्तिक है ना, स्वस्तिक के 4 पहिए होते हैं ना, वो 4 पहिए 4 गति का सूचक है, बताता है। और उसका केंद्र जो है ना, वो 5वीं गति है, मोक्ष गति। पंचम गति दानीर जी, जीवंता जसनाम, उलझन तकदीर अर्ध विराम। तकदीर से हमें जो कुछ मिलता है वो पूरा सुख नहीं है, क्योंकि वो आके चला जाएगा। इसीलिए वह उलझन बन जाती है कि यह सुख आया लेकिन वह सुख टिका नहीं। सुख टिके और कायमी सुख मिले तो उसे मोक्ष कहते हैं। और सुलझन तदबीर पूर्ण विनाम, तो का तदबीर यानी सही पुरुषार्थ हमें मिल जाता है तो उससे सभी समाधान यानी उलझन निकल जाती है। सुलझन यानी समाधान हो जाता है, तो पूर्ण विराम यानी कि मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही सिमंदर स्वामी भगवान का हमें अनुसंधान दादा भगवान ने करवा दिया है। अब आप बोलो, हमारा इतना बड़ा काम हो चुका है, अभी हम छोटे मोटे संयोग में जो भुगतान आता है, खास करके दुख आता है, अच्छा नहीं लगता है, वो उसके लिए हमें बहुत शिकायत रहती है लोगों के प्रति जो हमें दुख देते हैं या दुख का कारण बनते हैं। ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं, लड़का हो, बहू हो, भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, पति हो, पड़ोस वाले हो, मित्र हो, पार्टनर हो, कोई भी हो। लेकिन इन लोगों से हमारा जो कर्म से नाता है ना, वो हमें परेशान करता रहता है और उसका समाधान हो जाता है, हमारा काम हो गया। बोलिए, ऐसा है। अब क्या करेंगे? इतना आसान कर दिया है, फिर भी हम उलझते रहते हैं। नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना, बेटा ऐसा करता है, बेटी ऐसी करती है, भाई ऐसा करता है, बहन ऐसी करती है, अड़ोस पड़ोस वाले फिर बोलेंगे पाकिस्तान वाले ऐसा करते हैं। बात समझना है, हमारी दृष्टि जितनी निर्दोष होती जाती है ना, तो वो निर्दोष दृष्टि से सामने वाले के आक्रमण का हम जवाब भी देंगे, प्रति उत्तर देंगे, लेकिन हमारे दिल में कड़वाहट नहीं होती। ये आश्चर्य की बात है। जैसे कि हमारे बच्चे होते हैं, उनको हम बोलते हैं, डांटते हैं, कभी कभी मारते भी है, लेकिन उनके प्रति हमारी कड़वाहट नहीं होती। वो क्यों बोलना पड़ता है, क्यों डांटना पड़ता है, क्यों मारना पड़ता है? क्योंकि वो कुछ गलत कर रहे हैं और समझ नहीं रहे। इतनी अच्छी बात बताई दादा भगवान ने कि जब व्यवहार हमारा अपनी जगह पे योग्य व्यवहार बनता रहे, होता रहे, और हमारी हृदय बिगड़ता नहीं है, किसी के भी प्रति भाव बिगड़ता नहीं है। और भाव बिगड़ता है तो भाव बिगड़ जाते हैं।
ये समझना कितना मुश्किल है। लेकिन एक मम्मी माँ का हृदय देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर वो बोलेगी, डांटेगी, मारेगी तो ऐसा लगेगा कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उनके बेटे या बेटी के प्रति अंदर कोई कड़वाहट नहीं। ऐसा है। तो ये मार्ग हमें मिला है, बिल्कुल अच्छी तरह से उसके ऊपर चलना है हमें। कोई इच्छा अतृप्त रहने वाली नहीं है। बड़ी तृप्त होने वाले हैं हम, लेकिन वो अपने समय पर होगा। हमें सिर्फ जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर जल्दबाजी करेंगे तो गलत करेंगे, कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी और वो गलती का मार खाना पड़ेगा। पता नहीं है। जय श्री मोहन साहब, क्या बोलो, क्या बोला जाए, बोलो। जय सच्चिदानंद, बहुत आशीर्वाद। जय सच्चिदानंद, आइए आइए। जय सच्चिदानंद, बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। जय सच्चिदानंद। ऐसा है, जब अभी हमें मार्ग मिल गया है, दादा भगवान मिल गए हैं और दादा भगवान अंदर प्रकट हो गए हैं, अभी सिर्फ हमें सत्संग का परिचय रखना है, जितना हो सका है उतना। संजोग है जाना पड़े वो अलग बात है, लेकिन ये सत्संग का परिचय हमें जो मिला है उसके प्रति हम जागृत रहेंगे, और जागृत रहेंगे तो वो प्रकाश का उपयोग करके हम अपना जीवन संवारेंगे और हमें देख के लोगों का जीवन संवर जाएगा। ऐसा है। बोलिए। कल जाना है, आज थोड़ा जल्दी आ गए, 6 बजे आ गए, तो बोले 7 बजे सत्संग रख दो। हाँ, कल का है ना, वो मुंबई का प्रोग्राम है ना, इसीलिए पहुंचना पड़ेगा मुंबई। हाँ, हाँ बराबर है। तो मधुबेनिया ने आप नहीं, बात सही है, आना था, लेकिन वो उस दिन तो बहुत वो कड़क नियम रखा है। मार्केट बंद और सब अपना हाँ, ऐसा हो गया। संजोग है, आ जाएंगे फिर से। 26 तारीख का प्रोग्राम था तो आपका इंतजार किया था। कहाँ? कब क्या प्रोग्राम था? 24 घंटे की कीर्तन। हाँ हाँ, अरे लेकिन तभी मैं यहाँ था ही नहीं। हाँ, वो कुछ था, वरना तो हम आ ही जाते। लेकिन मैं कुछ हुआ था, इसीलिए मैं नहीं आ पाया, इसीलिए नहीं आ। सिर्फ जमेश भाई थे, बाकी कोई आपको हाँ, कोई ना कोई अभी क्या, अभी समस्या ये हो गई है, अगर हाँ वही तो तभी ये तो बहुत मुश्किल है। अच्छा रहा हमेशा ऐसा है। केंद्र और केंद्र में प्रोग्राम होता है तो मुश्किल हो जाता है कहीं और जाने का। इनमें मैं तो कई बार निकल आता हूँ। मैं बोला मैं नहीं, बड़ौदा में कई बार होता है। हाँ, कीर्तन भक्ति होती है, फिर सत्संग अभी 11 तारीख को सत्संग था, मैं तो यहाँ पर था। वहाँ के जो स्थानिक लोग हैं, स्थानिक आप तो पुत्र महात्मा लोग उसका लाभ लेते हैं, क्योंकि नहीं तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बीच में 3-4 दिन होते हैं तो कई बार तो 1 दिन जाने का लग जाता है, 1 दिन आने का लग जाता है, फिर वहाँ 1-2 दिन कैसे रहेंगे, थोड़ा
समय रखना पड़ता है। बोलिए, कुछ प्रश्न करिए तो हम आगे हमारी सत्संग की यात्रा आगे बढ़ाएं। समझिए, लोग करने करने बैठते हैं तो उबासी बहुत आती है, हर बार है, हर बार वो बासी को आने दो ना, क्या झगड़ा है, बासी आ सकती है। क्योंकि एक तो है ना, दादा की विधि के पीछे उन्होंने जो शक्ति बल अंदर डाला है ना, वो बहुत और गजब से काम करता है। हमें उसका क्या बोलते हैं, नाप निकालना आता नहीं है, लेकिन बहुत स्थूल में एक ठंडक होती है। इसके कारण ये कुबासी का प्रश्न आ जाता है। कोई लोग जो विधि करने बैठते हैं ना, तो उनको भी ये होता है। इसलिए कहा आप जोर से बोलो, मन में बोलेंगे तो थोड़ा क्या बोलेंगे, अजागृति होगी थोड़ी, लेकिन थोड़ा जोर से बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। और जोर से बोलेंगे रूम बंद करके तो और भी अच्छा है। ऐसा दोपहर को करता हूँ, सुबह कर लेता हूँ, कभी भी करो। रात को सोते समय करते हैं तो 3-4 टर्न में बोलते ही नींद आ जाती है। ये क्या बात है? वो छोड़ो। हाँ, ऐसा है ना, देखो हमें क्या करना चाहिए। मैं 9 कलम करने बैठा, अब नींद आ गई तो मैं क्या करूँ, उसका बहुत विकल्प मत करो। दूसरे लोगों के याद तो चार फिर की बाकी एक ऐसा है ना, हमारा जीवन जो है ना आज, वो कुछ कुछ प्रकार की मानसिकता हमें गहर क्या बोलते हैं, परेशान करती है। और हमारा खाना भी, तो वो खाना है, मानसिकता है, और फिर एसी की ठंडक होती है, और बहुत कुछ सब साथ में। और फिर अगर हम कोई विधि करने बैठे, प्रार्थना करने बैठे, तो ऐसा होने की संभावना हो जाती है। धीमे धीमे ये खाने में संयम आएगा, मानसिकता कम होती जाएगी। दादा भगवान को हमने देखा है, वो ऐसे सोते हुए उनका वो विधि चालू ही रहती थी। वो सोने का उनका करीब आधा घंटा भी मुश्किल से होता था, और जैसे जाग गए फिर जो उनकी विधि शुरू हो जाती थी। तो हमें उसके पीछे लगे रहना है, झगड़ा नहीं करना है। धीमे धीमे जैसे जैसे ये सब कमजोरियां निकल जाएंगी, कम हो जाएगी, बड़े आसानी से हम कर पाएंगे। बड़े आसानी से हम कर पाएंगे, ये है पक्का। और बोलिए। ये जागृति रहते हुए कभी कभी ऐसे तो भाई अपने को ये नहीं करना है, ऐसे किसी को नहीं करना है, नहीं करना है, बात नहीं करना है, फिर भी ये आ जाता है। देखो, ये जो हम तय करते हैं ना, ये नहीं करना का, ये नहीं करना, ये नहीं करना, यही करना, यही करने का, यही करने का, वो आज की समझ है। अच्छा, आज क्योंकि दादा हमें अभी मिले हैं, दादा क्या कहते हैं, मैं अवतारों से यह निश्चय करते आया हूँ और अपनी गलतियों को सुधारते आया हूँ। ये जन्म में मुझे इसका फल मिला है। हम तो ये जन्म में चालू किया है, तो पहले का जब कचरा निकलेगा ना, तो वो पहले का जो निकल रहा है उसके प्रति प्रतिक्रमण बताया है हमें कि क्योंकि वो व्यवहार हमारा ऐसा कुछ हो जाता है, सामने वाले को दुख होता है। किसी को दुख हो और हमें मोक्ष मिले या शांति मिले, हो नहीं सकता है। इसीलिए उनके भेदभाव से निकलने के लिए प्रतिक्रमण कर लेना। वो भी हम तो नहीं करते, वो तो नामधारी करते हैं। नामधारी से करवाना, नामधारी से गलती हुई, नामधारी प्रतिक्रमण। हाँ, ये समझना है। मुझसे नहीं होता है, मुझसे नहीं होता है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे करना है, दादा मुझे शक्ति दो।
तो जब वो पीछे का धक्का शांत हो जाएगा तो ये काम करेगा अच्छे से, बड़े अच्छे से। ये बात स्वामी जी, दृष्टि और दृश्य के जो क्या है वो समझो। देखो, दृश्य को दृष्टि दिखाती है, दृश्य को दृष्टि दिखाती है, दृष्टा उसको देखता है। समझ में आया? दृष्टा बीच वाला है। प्रज्ञा शक्ति की दृष्टि से दृश्य यानी मन वचन काया बुद्धि चित्त अहंकार दिखाई देते हैं। उनके प्रकाश में, उनकी दर्शन शक्ति से हम देख लेते हैं और पहचानते जाते हैं कि ये कैसा भी हो, ये दृश्य मात्र है और मेरे दर्शन गुण से मैं कभी भी किसी भी प्रकार से अशुद्ध हुआ ही नहीं हूँ। दृश्य के कितने भी अच्छे हो, दृश्य कितने भी बुरे क्यों न हो, लेकिन वो दृश्य मात्र है, मेरे से अलग है, पर है, पराधीन है, पराधीनता कराने वाले हैं। दृश्य देखते समय अपने को अलग करना, ये महत्व है। अलग तो पहले करना है, लेकिन वो आप देखेंगे तो आप अलग ही रहोगे। क्योंकि जब देखने का पुरुषार्थ करने पर आप देखने वाले बनेंगे, दृष्टा बनेंगे, तो दृश्य अलग ही हो गया। मैं पढ़ने वाला रहा तो जो मैं पढ़ रहा हूँ और पढ़ने वाला दो अलग हो ही गए। इसीलिए देखने का पुरुषार्थ करना है। अभी जैसे जो अभी का जो समय चल रहा है, जैसे 60 में से ये प्रोग्राम शुरू हो गया युद्ध के वातावरण का। अब उसके अंदर कई बार लॉकडाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो युद्ध रूप में अपन देखते हैं युद्ध के वातावरण कई तरह के दृश्य आते हैं। अब उसके अंदर अपन कभी कभी ये ठीक नहीं हुआ, होते हो रही है, इस तरह से ऐसे भाव बनते हैं। सोचो तो उसमें अलग कैसे रहा है? ऐसा है ना, बात समझना है। जितना हमें भारत के प्रति राग है ना, उतना पाकिस्तान के प्रति द्वेष रहेगा। वो तो बराबर है, पर वहाँ भी देखते हैं यार ये लोग ऐसे मारे गए, ऐसा विकल्प वो ऐसे मारे जाते नहीं है। हमने तो दादा से सुना है, समझा है कि जिनका मरने का समय आता है उनको मारने वाला मिल जाता है। फिर वो गोली से मरे, कोई पत्थर गिरा सर पर, कि उनकी प्राकृतिक मृत्यु आई, वो तीनों एक ही है। जिनका जाने का समय आता है उनको ऐसा निमित्त मिल जाता है। अभी क्या विकल्प करना है? कोई उड़ता हुआ बॉम्ब करके कहीं गिरेगा और वो जिसकी संभावना ही नहीं थी वो होता है और वो लोग मर जाते हैं। इसलिए ये बात समझना है, ये समझ जाएंगे। और देखो, जिन्होंने नहीं देखा यानी न्यूज़ नहीं देखा, उनको कोई विकल्प नहीं हुआ। उनको पता चला सीज़फायर हो गया, सीज़फायर हो गया, तो बोले चलो अच्छा हो गया, ये भी अच्छा हुआ, बोल रहा बहुत अच्छा हुआ। देखो ऐसा है ना, जब एक उसका हेलो जय सच्चिदानंद, सत्संग में क्यों? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो बोलो, सच ओके। ऐसा है ना कि उन्होंने जो किया
वो गलत किया। भारत ने जो एक्शन ली वो जिन्होंने किया था ना उनके ऊपर ली उन्होंने, और किसी के ऊपर उन्होंने कोई कुछ नहीं किया। अभी उन्होंने जो किया उसके प्रति क्या बोले कि प्रतिभाव में उन्होंने सिविलियन पर बॉम्ब छोड़ने की कोशिश की और दूसरे सब टारगेट करने की कोशिश की, तो भारत ने उसका जवाब दे दिया और फिर बोला आप ऐसा करोगे तो हम भी बताते हैं। उन्होंने फर्स्ट अटैक नहीं किया, उनकी गलती पर उन्होंने वो किया, और वो भी उन्होंने सिविलियन को नहीं मारा है, सिविलियन को टारगेट किया ही नहीं है। अभी ये किसी को भी समझ में आता है। अभी ये हमारी नीति इतनी क्या बोले आदर्श है कि जिसके लिए भगवान भी कोई हमें प्रश्न नहीं कर सकते, यानी धर्म संगत है, बिल्कुल धर्म संगत है। कोई भी हम देखते हैं जब कोई विकल्प खड़े हो जाते हैं कि यार ये अच्छा हुआ, ठीक किया, तो कर्म बंधन तो वही है। नहीं, कर्म बंध होता नहीं है। उसका मतलब क्या है, कोई अधर्म होता वो पसंद नहीं आता कि ये गलत कर दिया। सिविलियन पर अटैक किया होता तो वो सब बोलेंगे तो सही नहीं है, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो आपको क्यों करना है। जो वो लोग ने किया, उन्होंने कोशिश तो की लेकिन कामयाबी नहीं मिली उनको। लेकिन ये बात है, ऐसा है ना, कुछ लोगों के साथ हमारा अवतारों से झगड़ा बना है, इसीलिए झंझट होती रहती है। और वो भी जो उस झगड़े में शामिल है ना, उनके साथ होता है। हम यहाँ पीछे बैठे बैठे सिर्फ वो खेल देखते रहते हैं। इन्होंने इनको आउट किया, इन्होंने उनको आउट किया, बस ऐसा है ना। देखो आज युद्ध किसी के भी लिए अच्छा नहीं है। आज एक दिन का अगर आप बंद रखते हैं कामकाज को, यानी मार्केट को बंद रखते हैं, इतने लोगों का कितना नुकसान होता है। जो रोजी पे चलते हैं उसका क्या, उनको तो आज रोजी आई नहीं, खाएगा क्या, गलत बात है ना। लेकिन ऐसी परिस्थिति में ऐसा ही कदम लेने भी पड़ते हैं ताकि ज़्यादा जान हानि ना हो। अगर समझो सब लोग अपने घर में है तो कम से कम नुकसान होगा, लेकिन सब मार्केट में है, ऐसी जगह पे है जहाँ लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ कुछ भी होता है तो नुकसान ज़्यादा हो जाता है। और वो लोग ऐसे ही टारगेट करेंगे कि जहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ जाके कुछ करो। ये है ना, बहुत कमज़ोर सोच है कि किसी को इस तरह से मारना या परेशान करना, लेकिन फिर उनको मार पड़ता ही है। जैसे कृष्ण भगवान ने आखिर तक प्रयत्न किया युद्ध को टालने के लिए, वो अहंकार से बिल्कुल हिले नहीं। तो क्या करेंगे अभी, करेंगे क्या, तो बोले अब युद्ध करना पड़ेगा अभी उसके परिणाम को भी आप समझ लो, बोलो। और परिणाम आया अभी, परिणाम आया अभी। अब क्या करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे ना तो उसके साथ अमृत के साथ जहर भी आता ही है, क्योंकि कोई भी परिस्थिति के दो पहलू होते ही है। अच्छा है तो थोड़ा बुरा होगा, ज़्यादा अच्छा है तो कुछ तो बुरा होगा ही। पांडवों ने युद्ध जीता लेकिन उनको कितना सारा नुकसान हुआ, उनके 5 बेटे मर गए, धृतराष्ट्र मर गया, कितना नुकसान हुआ। लेकिन बात समझना है कि युद्ध कभी भी किसी भी
समस्या का समाधान नहीं है। बिल्कुल सही। वो आखिर का विकल्प रखना चाहिए। जो आखिर का विकल्प होता है वो अगर आगे लाते हैं ना तो उनको कुदरत भी बहुत मार खिलाती है, सही नहीं है। एक घर बनाने को कितना टाइम लगता है, कितना पैसा लगता है। एक बॉम्ब गिरा और सारा बिल्डिंग टूट गया, अरे क्या बात करते हैं। और वो बॉम्ब भी जो उपयोग करते हैं उसका खर्चा कितना है, सामान्य नहीं है। लेकिन क्या है, बस हम बोला जाता है ना कि जोश में होश नहीं होता है, जोश में आके कुछ भी कर लेते। लेकिन हमारे तरफ से सोच और हमारे तरफ से जो भी कदम लिए गए वो बहुत सोच समझ के लिए, बहुत सोच समझ के लिए। इसीलिए हमारा भी नुकसान उतना ज़्यादा नहीं हुआ और उनका भी नुकसान हमने ज़्यादा नहीं किया है, इतना नहीं किया है। अगर वो कहीं और करते तो कितना नुकसान होता, कितने लोग मारे जाते ना। हुआ लेकिन इतना नहीं हुआ। अगर हम इधर भी बॉम्ब डालते तो हमारे ऊपर भी आता, दोष लगता। इसीलिए धर्म संगत युद्ध हुआ, बहुत अच्छा, ऐसा ही होना चाहिए। और सारे विश्व की सत्ताएं हमारे पक्ष में रही, वरना वो हमारे विरुद्ध खड़ी हो जाती। ये भी बात है ना। हाँ, वो विरुद्ध का स्वार्थ है, वो सप्लाई करते थे शस्त्र, अलग बात है, वो तो अलग बात है। मूल बिजनेस का मामला। हाँ, जैसे कि महाभारत युद्ध से बलराम जी खुश नहीं थे। ओ कुछ भी हो, मैं खुश नहीं हूँ। क्या करेंगे, इसका कोई समाधान ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने छल से उनको गुरु बनाया था। ऐसा है। वकील साहब पधारो। बाप रे, जय सच्चिदानंद। तो बात से बोलना पड़ेगा, कुर्सी लाने। नहीं मंगाओ नहीं, कोई बात नहीं, साहब बैठो, वकील साहब आप हफ्ते भी है गरम सा। अरे जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। वकील साहब शायद है ना, वो रूम में होगा, वो रूम खुली है, वो रूम में होगा, रूम खुला है शायद, लॉक कर दिया। ला रहे हैं, चलिए 2 मिनट रुक जाए। क्या पहचान आपकी? आपकी पहचान? वकील साहब आपके साथ आए हैं? मेरे भतीजा है सर। भतीजा कैसे रह जाते हैं ऐसे? भतीजे तो बहुत प्यारे होते। इनके नाम गए थे कभी दादाजी के साथ में एक बार, इनके नाम गए थे किसी के पास, कहते दादाजी आप मथानिया, नानी के पास में। हाँ मथानिया गए थे, तो शायद पास में होगा, तो हम गए होंगे। देखो, एक समय ऐसा आता है ना कि हमें सीधी बात कर लेनी चाहिए कि आज दादा भगवान की कृपा से, दादा भगवान के योग बल से, दादा भगवान के योग बल से जो कृष्ण भगवान की उपस्थिति में अर्जुन को मिला था, अर्जुन को प्राप्त हुआ था, महावीर भगवान से गौतम स्वामी जी को मिला था, गौतम स्वामी जी से लाखों लोगों को मिला, वो आज आप प्राप्त कर सकते हो। और
मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए जो जरूरी है वो कर सकते हो। नहीं आपको कुछ देना है, नहीं आपको कुछ लेना है, नहीं आपका कोई नुकसान है। वो हमारे गाँव तो बोलते हैं ना, दोनों हाथ में लड्डू होते हैं, ये लाभ होता है, तो कर लेना चाहिए कि नहीं? हाँ, हमारी खुद की पहचान, हकीकत में हम कौन हैं, और साथ साथ ये सारे जीवन के पहलू उलझने का समाधान हो जाता है। आपको जीवन की कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती, बिल्कुल हिला नहीं सकती। ऐसा बोला जाता है कि हम इतने निर्भय हो जाते हैं कि कोई बोलता है कि कल यहाँ बम गिरने की संभावना है भाई, तो आप बोलेंगे कि बम गिरेगा लेकिन मैं मरने वाला नहीं हूँ, बोल। उसको ऐसा बोला जाता है, पेट का पानी भी हिलता नहीं है। हिंदी में कहते हैं, ऐसी कहावत कुछ है, पेट का पानी भी हिलता नहीं है, बोलो। वरना लोग इतने डरे सहमे रहते हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। एक उदाहरण दादा भगवान भी देते थे। किसी ने तय किया है, मेरे मन वाणी काया से, मन वचन काया से किसी को किंचित मात्र बिल्कुल दुख देना नहीं है, जो भी हो। क्या बताएं, पता है, आग लग गई, सबका घर एक लाइन में है जुड़ा हुआ, 50 घर इधर है, 50 घर इधर है, आपका घर बीच में है, आपके घर को कुछ नहीं होगा। ये भावना कि मेरे मन वाणी काया से मुझे किसी को भी दुख नहीं देना है, वो आपको इस कक्षा की सुरक्षा देता है। कैसे? इसका रहस्य यही है कि जो भी होता है प्रकृति में, वो कोई हिसाब के बाहर नहीं होता है। उसको हम बोलेंगे ना, हिंदी में मुझे शब्द नहीं मालूम, जो हमें केओस लगता है ना, वो केओस बिल्कुल नहीं है, उसमें बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर है। वो ऑर्डर के कारण आपका घर बच जाता है, और यहाँ 50 जलकर ढेर हो जाता है, राख का ढेर हो जाता है। ऐसी सुरक्षा हमें दादा भगवान के ज्ञान से मिल सकती है, जो तब कृष्ण भगवान से मिलती थी, राम भगवान से मिली थी, महावीर भगवान से मिली थी। लेकिन आज महावीर भगवान नहीं है, गौतम स्वामी नहीं है, या गौतम स्वामी से प्राप्त किए लोग भी कोई नहीं है। उसी तरह से राम भगवान ने हनुमान जी को दिया था, राम भगवान भी नहीं है, हनुमान जी भी नहीं है, क्योंकि दोनों मोक्ष में गए। लेकिन हनुमान जी का भक्ति का बल इतना ऊंचा था कि उनके लिए कहा कि वो कितने लंबे अरसे तक उनको याद किया जाएगा, और उनके नाम से जो भक्ति करेंगे ना, उनको लाभ भी मिलेगा। भूत पिचाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। ऐसा वो केवल नाम में इतना बल है, ये बात समझना है, तो ये प्राप्त हो सकता है। दादा भगवान नहीं है, करुण दादाजी भी नहीं है, उनके पीछे जो लोग आपको वो प्राप्त करवा सकते हैं, आपको वो प्राप्त हो सकता है, तो प्राप्त कर लो, उनका काम हो गया। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर, कृष्ण भगवान अर्जुन के सर पर नहीं बैठे, उन्होंने क्या कहा, यह दृष्टि देकर मैंने आपको मेरे जैसा बना दिया है, अब मेरे में और आप में कोई फर्क नहीं है।
मैं बहुत कुछ करते आया हूँ, इसीलिए मैं आपसे एक कदम आगे हूँ। आपको थोड़ा कुछ करना है, इसके लिए आप मेरे से एक कदम पीछे हो, बस एक कदम का फासला है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं चलना, मेरे कदम कदम चलना, ऐसा कृष्ण भगवान ने कहा। और मेरे कदम कदम चलोगे तो मैंने जो प्राप्त किया है वही आपको प्राप्त होगा। इसीलिए मंदिर में जाते हैं तो हम भगवान के पैर छूते हैं, नमस्कार करते हैं, साष्टांग करते हैं। इसके पीछे का रहस्य ये है। वो फूल चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं, माला चढ़ाते हैं, वो औपचारिक भक्ति है। लेकिन सही भक्ति, उनके कहे अनुसार चलना, वो आखिर की भक्ति है। नाम से याद करके वो खुश नहीं होते। उसका भी एक छोटा उदाहरण दूंगा मैं। लेकिन अगर उनके कहे अनुसार चलेंगे, वो नाम से भी ज़्यादा वो खुश होते हैं। उदाहरण लेते हैं। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे कितने हैं? मेरे 2 लड़के हैं, लड़कियां। कितने बड़े हैं? 2 शादीशुदा है, एक की शादी करनी। यानी लड़की की शादी करनी, लड़के की शादी बाकी है। हाँ, एक लड़के की बाकी है, एक लड़के और एक लड़की की करनी है। अच्छा, देखो अभी वो लड़का घर पर है ना, ना अब वो आपके नाम की माला जपता है, पप्पा 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 पप्पा। आपने कहा बेटे जरा पानी लाओ, ओ पप्पा पप्पा पप्पा। अरे पप्पा पप्पा बाद में करो, पहले पानी लाओ। वो पप्पा पप्पा करता रहेगा तो आप खुश होंगे कि आपने कहा पानी लाने को, तब वो आप खुश होंगे। इतने में सिर्फ हमें समझ जाना है कि भगवान के कहे अनुसार चलने से वे ज़्यादा खुश होते हैं। और जब तक, लेकिन कहे अनुसार कैसे चलेंगे आप? जब तक वो मिलते नहीं है तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि उन्होंने क्या कहा, और जो आपको कहा किसी और को कहा वो आपके लिए नहीं है। इन प्रिंसिपल अर्जुन को कहा युद्ध करो, आपको कहा युद्ध करो और आप युद्ध करने लग जाते हैं, तो सही है कि गलत है? आप बोले कि कृष्ण भगवान ने युद्ध करने कहा था, लेकिन कृष्ण भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने बोला था, आपको युद्ध करने नहीं बोला। आपके लिए शायद वो कोई और विकल्प ढूंढते है ना, शक्यता है ना। तो ये बात है। इसीलिए आज ये मौका है, आप उसका लाभ ले लेना है, बस इतना ही। आप वही रहते हो कि यहाँ जोधपुर रहते हो? जोधपुर, ऐसा है। तो आज ये मौका है, आप अपने आप को पहचान लो। जब आप अपने आप को पहचानेंगे, उसका मतलब समझाता हूँ। आपका शुभ नाम क्या बताया? करण जी। देखो आपका नाम करण है, वो शरीर को नाम दिया है कि आत्मा को नाम दिया है? शरीर को नाम दिया। आप सामान्य तौर पर किसी को भी बोल देना आप कौन हो, तो वो ऐसा ही बता, हाँ मैं करण हूँ। लेकिन अंदर आत्मा भी है, बाहर शरीर भी है। आत्मा को कोई नाम नहीं होता क्योंकि वो अनामी है, लेकिन आत्मा अंदर है। और आत्मा का मतलब क्या है? वो मैं हूँ, सभी के अंदर है, यानी सभी की सही पहचान आत्मा है, वो मैं हूँ। तो आत्मा की उपस्थिति में, अरे ये मेरा थोड़ा बॉटल भर दो ना, ये भर दो ना थोड़ा। आत्मा की उपस्थिति में हम कहते हैं मैं करण हूँ, मैं वीरभद्र हूँ, मैं महावीर शाह हूँ, क्या क्या बोलते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील साहब हूँ। होता है ऐसा, लेकिन जब तक
क्या बताया, खुद के आत्मा की पहचान नहीं होती है तब तक ऐसा ही होगा। और तो और शरीर में क्रिया शक्ति है, जानने की शक्ति नहीं है। जानने की शक्ति बोलते मैं देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, सूंघ सकता हूँ, चख सकता हूँ, स्पर्श कर सकता हूँ, उसके पीछे भी आत्मा खड़ा है। अगर अंदर से आत्मा चले जाए तो ये मशीन बंद हो जाता है। इसीलिए अगर हमें आत्मज्ञान यानी मैं कौन हूँ वो जान लिया, तो आपने खुद को जान लिया, तो वो आप हो और आप करण जी भी हो। लेकिन कैसे करण जी हो और कैसे आत्मा हो वो आपको समझ में आ जाता है, क्योंकि दोनों है तो दोनों की पहचान होनी जरूरी है ना। और दोनों की सही पहचान हो जाती है तो आप सभी में वही देखेंगे। बाहर पैकिंग है, अंदर आत्मा है। पैकिंग अलग अलग प्रकार के हैं, तो कुत्ता का भी पैकिंग है, गधे का भी पैकिंग है, मच्छर का भी पैकिंग है, दुश्मन का भी पैकिंग है, दोस्त का भी पैकिंग है। वनस्पति अभी ये तो नहीं है, वनस्पति होती है ना, झाड़ पेड़ पौधे, वो भी आत्मा का पैकिंग है अलग अलग। और जब ये हमें पता चल जाता है ना, आपने आपको पहचान लिया, उसके परिणाम से आपने सबको पहचान लिया, यानी आपको सबको पहचान लेते हैं। वो आपको जाने कि नहीं जाने, लेकिन आप उनको जान लेते हैं कि बाहर का पैकिंग है, अंदर आत्मा है। ये मनुष्य बनाई हुई चीज में आत्मा नहीं है। वो कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सब बोलता है, करेगा, बहुत कुछ करेगा, लेकिन उसमें फीलिंग्स नहीं। जो फीलिंग्स आती है, भावुकता कहते हैं, या वो मशीन में नहीं आती। वो शब्द बोलेंगे लेकिन शब्द के पीछे का भाव नहीं है ये बात। और ये हो जाता है तब आपके लिए कोई अनजान नहीं है। अभी तो किसी को कहीं जाएंगे, धोरे मैं तुमको पहचानता नहीं हूँ, मैं कैसे बात करूँगा उनसे, ऐसा होता है, कई बार होता है। तो आप मुझे उनकी पहचान करवा देना पहला, फिर मैं बात कर सकूँगा। समझ में आया? फिर आपको किसी की पहचान की ज़रूरत ही नहीं है। ये तीसरी आँख जिनकी खुल जाती है, उन्होंने सबकी जीव मात्र की पहचान कर ली। ऐसा है। बोलिए, कोई प्रश्न है तो? ऐसा नहीं है कि हम कुछ बहुत ज़्यादा जानते ही ऐसा, लेकिन इसे ये मूल बात है, आपको जानने की ज़रूरत है। शादी करने के लिए पंडित जी चाहिए ना, वैसे ही शिव जी को प्राप्त करने के लिए, शिव जी से शादी करने के लिए, तीसरा नेत्र खुलने के लिए वो पंडित जी चाहिए। उसके स्पेशल पंडित जी होते हैं, लेकिन होते हैं ज़रूर, लेकिन वो हर बार मिलते नहीं हैं। ये पंडित जी तो गलियों गलियों में मिलते हैं। वो चीप है ऐसा नहीं है, लेकिन ये बहुत स्पेशल है और प्राकृतिक है। दादा भगवान की कृपा से वो आज हाजिर है, क्योंकि दादा भगवान से ज्ञान प्राप्त, दृष्टि प्राप्त, अर्जुन जैसे बहुत सारे लोग, वो आपके चाचा ने भी प्राप्त किया है, इसीलिए वो लेके आए और वहाँ आपको घर आए थे। लेकिन शायद कभी इसका संयोग बैठा नहीं था। जब हाँ, तो फिर क्या है, तो आपका काम हो चुका है। तो लेकिन शादी होने के बाद ससुराल नहीं जाते तो क्या करते हैं, या शादी होने के बाद पत्नी घर पर नहीं आती है तो आप पति कहला सकोगे अपने आप को? वो बोलेंगे पत्नी कहाँ है, तो वो अपने घर है। तो बोले रहने गई है, नहीं वो आई नहीं शादी के बाद। उदाहरण देता हूँ ये बात।
ऐसा है। तो जिनको ये प्राप्त हो गया है तो उनको कहा है ना कि दादा की आज्ञा अनुसार चलना है, और आज्ञा अनुसार चलने से आपको वही अनुभव होगा जो कृष्ण भगवान का अनुभव था, राम भगवान का था, महावीर भगवान का था, दादा भगवान का था, सभी का ऐसा है। सामान्य तौर पर ऐसा होता है ना, सब कुछ अच्छा चलता है तो लोग किसी को याद नहीं करते, लेकिन जब कुछ बिगड़ता है ना तब सब कोशिशें करते हैं। ऐसा नहीं कहते हैं कि बिगड़ना चाहिए, लेकिन ये सामान्य देखा जाता है ऐसा। और बोलिए। माइट का आए तो बोलो कुछ। एक जगह मैंने पढ़ा था कि असामान्य स्थिति, इंसान की असामान्य स्थिति उसको मोक्ष की तरफ ले जाने में शायद दादा ने ऐसा कहा। असामान्य स्थिति मोक्ष की तरफ ले जाने में शायद शायद है दादा ने मोक्ष के लिए क्या होता है? असामान्य असामान्य स्थिति मोक्ष में ले जाने में शायद है दादा ने। हाँ, उसको क्या बोलते हैं कि कठिन परिस्थिति है, तो कठिन परिस्थिति की जैसे कठिन बात स्थिति। वो बात सही है, लेकिन असामान्य का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार की विशेषता नहीं, किसी भी प्रकार की विशेषता वो आपको संसार में ही घसीट के ले जाती है। और असामान्य यानी कि ये जो स्पेशल कृपा जो होती है वो आपको मोक्ष में ले जाती है। किसी को ज्ञान पाना सामान्य बात नहीं है। इतने 8 अरब लोग हैं सारी पृथ्वी पर अभी, और 8 अरब में ज्ञानधारी महात्मा कितने हैं गिन सकते हैं इतना। ये सब असामान्य है, क्योंकि ये मोक्ष में जाने वाले हैं। बस अपना समय काट रहे हैं अभी, क्योंकि अब उसके लिए विकल्प नहीं है। उसे असामान्य कारण बोलते हैं। कविराज के पद में भी एक आता है, असामान्य कारणे सामान्य, ऐसा करके है। इसीलिए हम असामान्य लोग हैं, सामान्य आम जनता नहीं है। लेकिन हमें ऐसा अहंकार नहीं आता, क्योंकि वो अहंकार निकल गया है। इसीलिए हम सभी के साथ घुल मिल सकते हैं। ये तो कुछ ऐसा होता है ना, विशेष अभिप्राय पड़ा होता है तो थोड़ी असर आती है, ताकि वो असर भी नहीं आएगी। हमारी एक आदत क्या है पता है? 2 हिंदू ने कुछ किया ना तो बोले सब हिंदू ऐसे हैं, 2 क्रिश्चियन ने कुछ किया तो बोले सब क्रिश्चियन ऐसे हैं, ओ किसी साधु ने ऐसा किया ना तो सब साधु ऐसे हैं। ये तो सही बात नहीं है ना। लेकिन एक हमारी प्रकृति ऐसी हो गई है, कोई एक मुसलमान ने गड़बड़ की तो बोले सब मुसलमान ऐसे, ऐसा नहीं है। हमारे मुसलमानों के साथ ऐसा सुना है मैंने कि बेटी का भी रिवाज था, कोई झगड़ा नहीं था। एक तो बेटी का रिश्ता होता है, बहू का रिश्ता होता है, वाटी यानी खाने का रिश्ता भी था, खाना भी भेजते थे।
ऐसा झगड़ा नहीं था, लेकिन जो हमारे पर राज किया ना, वो हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति जहर डाल के गए, और वो जहर अभी निकलता नहीं है, अभी भी निकलता नहीं। वरना हमारे देश के लिए मरने वाले मुसलमान भी बहुत है, बहुत है, और वो बहुत ऊंची जगह पे भी है, और इतने ही सिंसियर है, डिवोटेड है। तो हम कैसे कह सकते सब मुसलमान खराब है? गलत बात है ना। लेकिन ऐसा होता है, इसीलिए कहा भेदभाव जहाँ भी है वो प्रत्यक्ष जहर है, और जिनके अंदर से भेदभाव मिट गया वो अमृत समान हो गए। उनके लिए कोई झगड़ा नहीं है, किसी के साथ झगड़ा नहीं है। उनके लिए उनके दुश्मन भी दुश्मन नहीं रहते। कृष्ण भगवान दुर्योधन के विरोधी नहीं थे, लेकिन उनकी क्या बोले आदतों से वो विरोधी थे। ऐसा है। बहुत अच्छा है। करण जी क्या सोचते हो? हाँ, अनंत भंडार में से चुने हुए मोती है बस, लेकिन ये मोती, हर एक मोती अनंत का अनुभव कराए ऐसा है। बोलिए। देवी के शिविर तो करीब करीब मेरे सब अटेंड किए, मैं वहीं रहता ही था। वो बहुत अच्छा। तो पानी की समस्या हो गई ना वहाँ पर, इसीलिए सब ये उनके बेटे ही है, ललित जी के बेटे हैं। अरे ये तो हमारे सामने हाथों में ही हुआ है। सही है, सही है। उनकी सेठ भी जी की बड़ी मेहरबानी थी मेरे ऊपर। सारे परिवार की इच्छा है कि वहाँ चालू हो जाए, लेकिन पानी की बहुत बड़ी समस्या है। और नज़दीक से जो पानी लाकर चलाया था वो कुआं भी सूख गया। क्या करेंगे? क्या दिल्ली में अभी पानी की व्यवस्था बराबर नहीं है? दिल्ली में पानी है ही नहीं। से नहीं ये अपने वहाँ तो ज़्यादा अंतर रहना है। 500 सेठ जी थे तो बहुत कुछ था। मैं तो निकला था वहाँ से 5 साल पहले, तो देखने में सब देखा भी नहीं जाता। अभी 4 दिन पहले गए गार्डन वगैरह सब गए हैं। अरे गार्डन सब वगैरह सब आप भैया जाएंगे खाने में आया नहीं करीबन 15 की सुविधा आकर जरूरी हो कई सजा कई खाना की गाड़ियाँ हमारा अगर गाड़ी के हमारे बजट में नमन हो गया तो मेरा पूजा करेंगे पानी तो उस एरिया में पूरे में समस्या है। इतनी गाड़ियाँ और उनके तो पानी वगैरह तो जोरदार बाजारी करवा ली एकदम वो पूरे बेल्ट में नहीं पूरे बेल्ट में पूरा करके जाना रखा है। पानी उधर में बहुत ज्यादा ये भी क्या शुगर की रखूँ आंखों से दिखाई देता है वो सब कुदरती रचना है। अच्छा लगे ना लगे, लेकिन वो कड़वा सत्य है। एक चीज मेरे को समझ में नहीं आई, व्यवस्थित शक्ति और कुदरती रचना में क्या हो? अवस्था मात्र कुदरती रचना है जिसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं, और वो व्यवस्थित है। कुदरती रचना व्यवस्थित है, समझना जरूरी है। व्यवस्थित यानी वो जो कुदरती रचना में जो होता है ना वो सही है।
हमें कोई विकल्प नहीं करना है। होता है वो सही। ये बात स्वाभाविक है कि हमें ऐसा होता है, क्योंकि हर साल 2 बार 5 से 8 दिन हम वहीं रहते थे। सब लोग, कितने लोग आते थे, 3 से 5 हज़ार लोग आते थे। बोलो। हर चीज़ का एक शुरुआत होती है, और उसकी शुरुआत होती है, उसकी अंत भी होता ही है। लेकिन हमें अंत, फाइनल एंड लगता है, लेकिन वो पॉज भी हो सकता है ना, फुल स्टॉप नहीं है, पॉज है, अल्प विराम, पूर्ण विराम नहीं है। ऐसे भाव रखने चाहिए मुझे भी। होगा। अड़ोस पड़ोस वाले सब परेशान हैं, है ना। वैसे तो तभी बताया था कि कोई नदी नीचे से जा रही है और हमें पानी मिलता ही रहेगा करके। बोलिए वकील साहब। हर्ष है गए, हर्ष है कि गए? नहीं, आज सामना कर गया। यहाँ से कांग्रेस गया, कांग्रेस से वापस सामना कर गया। स्कूल में होते उनको छुट्टी होती है, ऑफिस वाले को ज़्यादा छुट्टी नहीं होती, वो गिन के छुट्टी मिलती है। स्कूल वाले को भी गिन के मिलती है, लेकिन उनको थोड़ा ज़्यादा मिल जाती है। बोलिए। मुझे लगा कि कोई उदाहरण देखिए ऐसा क्या? तो राष्ट्र के अंदर और लोकतंत्र के अंदर जो पूरा शास्त्र का सार बताते हैं, और समझ में नहीं आ रहा है, क्या बताया? जैसे सभी 9 कलमों के अंदर पूरे शास्त्रों का सार है, हाँ, ठीक है। अब इसके अंदर एक एक के थोड़े कलमों के ऊपर वापस थोड़ा सा रिविजन करके हमें वापस लो, वो तो पूरा शिविर रखी थी 9 कलमों पर। आप कहाँ नहीं आए? ना आए थे कि नहीं आए थे? भोलेनाथ जी ने उसके लिए तो शिविर रखी थी। उसमें भी है, वो किताब लाई जरूर। ये भी कोई बात है? नहीं, ये हमारी व्यवस्था थोड़ी जरूरी है। ऐसा है ना, 9 कलमों के बारे में अलग अलग प्रकार से हमसे गलतियां होती है, और उसका विश्लेषण किया है ताकि लोगों को एक मार्गदर्शन मिले कि किस तरह से हम गलतियां करते हैं। वो जो कलम, जैसे वो इनका आईपीसी कोड नहीं होता है, इंडियन पिनल कोड होता है ना इन लोगों का, वकीलों का, वो दफ़ा इनसे अनुसार आपने गलती की है इसीलिए आपको ये सज़ा मिलती है करके, उसी तरह से जो कलम टूटती है उसके अनुसार आपको उसका भुगतान जुड़ा हुआ है। पहले है वो अहंकार से जुड़ा हुआ है, दूसरा है वो धर्म से जुड़ा हुआ है, तीसरा है वो अभाव नहीं, साधु साध्वी उपदेशक के प्रति, क्योंकि जो कोई भी गुरु है, मार्गदर्शक है, वो सबके लिए उपयोगी है, आपके लिए नहीं है, यानी उनको गाली नहीं दे सकते। किसी के भी प्रति अभाव तिरस्कार नहीं होना चाहिए। वाणी के दोष, चारित्र के दोष, खाने के दोष। यहाँ क्या होता है, जब कोई हाजिर नहीं होते तो उनके लिए बहुत कुछ बोल लेते लोग। अब ये कोई बात हो गई। इसीलिए प्रत्यक्ष या परोक्ष, जीवन या मृत, किसी के भी प्रति अवर्णवाद अपराध अभिनय जो किया जाता है वो बहुत दोष वाला है। और फिर
जगत कल्याण के निमित्त बनने की भावना बताई। किसी को दोषित देखना वही खुद का और सामने वाले का अकल्याण है। निर्दोष देखेंगे वही उसका कल्याण है। बोल। ये मेरा ये आशय इतने मैं कहूँ कन्या करूँ जो मेरी दृष्टि कि आपके बताए दूसरा भी भाव पर है। हाँ, मेरा ये आशय क्या बताया कि मैं जब लोग करने करूँ मेरी दृष्टि आपने बताया कि चरित्र है, उसमें अहंकार है, उसमें संग में ये है, वो जो कदम करूँ तो उसमें दृष्टि वही है मेरी टिकी है। वही इसीलिए आशय ये है। नहीं, बराबर है। वही आपको याद है, वो कलम जब वो कलम टूटेगी, जब वो कलम टूटेगी तो आपको अंदर से वो बताएगा कि ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो आप प्रतिक्रमण करेंगे। ये बात शास्त्रों का सार बता दिया। जो ये नव कलम करेंगे तो दादा ने कहा उनका मनुष्य जन्म बच जाएगा। हाँ हाँ इनमें तीन समय लोग घर में एक दृष्टि, एक मन, एक चित्त से कर ले, क्या मोक्ष का रास्ता खुल गया। बराबर है। दादा भगवान ने ही कहा है कि नौ कलमों की भावना होगी तो आपका मनुष्य जन्म बच जाएगा और आगे आपको ज्ञानी मिल जाएंगे और उनके ज्ञान से आपको मुक्ति मिल जाएगी। उसमें जो मूल केंद्र है ना, वो एक ही है, मन वाणी काया है। किसी भी जीव को किंचित मात्र दुख ना हो, ना हो, ना हो। इतने भाव पर आए, वो बोलते हैं कि ज्ञानी पुरुष जब भी जहाँ होंगे ना आपको उठा के ले जाएंगे, क्योंकि वो ढूंढते हैं कि ऐसा कोई है जो मन वचन काया से किसी को भी दुख देना नहीं चाहता। तो बोले वो मेरे ये काम का है, मैं उठा के ले जाऊंगा, उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये बात तो सत्य है। दादा भगवान ने ब्लैक एंड वाइट बोला है कि उनको मैं उठा के ले जाऊंगा। ये जो हमारे मतलब इनके साथ भी हुआ और अनुभव में है। सही है। कि हम 1978 के अंदर जब उड़ीसा में यहाँ पे प्रोग्राम रखा था, ओसवाल कम्युनिटी हॉल में, सभी आप मित्र आए हुए थे और अंदर सत्संग चल रहा था और बाहर उनका प्रोग्राम था खाने का, वो खाना वगैरह करते ही थे उस समय। तो हमारे मासी सुसरे की लड़का अनिल था, अनिल था, सुना है। उड़ीसा के साथ ही रहते थे। हाँ हाँ। के अंदर वो हमारे हिस्से में थे, उन्होंने हमारे सभी रिश्तेदारों को खाने पे बुलाया, करीबन 60-70 आदमी होंगे। हाँ। तो 60-70 आदमी वहाँ आए और वो तो आपने खाना खा के निकल गए। हम दो मगर थे कुर्सी पे और अंदर सत्संग चल रहा है और राजा भगवान का सिंह देते खा रहे। वो समय आज भी हमें याद है कि वो समय विस्मृत हो गया कि हम कहाँ हैं, हम यही नहीं। और उस उनके अंदर ऐसा लगा कि बस जो है यही सच्चा मार्ग है। हाँ ठीक है, वहाँ से जुड़े निमित्त ललित साहब बराबर। और दीक्षा हुई है ऊपर और आरती के सुंदर में आए जब उन्होंने की आरती। हाँ। तो ये सब समझो, देखो आप कि हम लोग तो रह गए, बाकी सब चले गए। ये ज्ञानी पुरुष का संयोग हमें मिलना, सभी आत्मपुत्रों के ज्ञानी पुरुष का संयोग मिलना बराबर है। तो ये कोई अगले जन्म में हिसाब ही था, वरना होता ही नहीं है, ऐसे ही होता है। लेकिन वो जो खा के भी गए निमित्त ललिता वो तो है, वो तो कोई सवाल ही नहीं है ना। लेकिन जिन लोगों ने खाना भी खाया है ना, उनको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। कैसे मिलेगा वो? मैं उनको दोषित नहीं मानता। नहीं, दोस्त का सवाल ही नहीं है, सब टाइम होता है सब। अनुभव किया कि ये एक सच्चा मार्ग कैसे अपने आप को मिल गया। और मेरी खोज थी हर समय कि मुझे कोई धर्म में कितना
ज्ञान प्राप्त करूं तो मेरा अगला जन्म सुधरे। बराबर बराबर बराबर। मैं साधु पहले तो 18 से पहले मैं साधु संतों के साथ रोशनी के लिए जंगल साथ में फिरता था, समय करता था, व्याख्या करता था, करता था, मंदिर जाता था, सब जाता था। तो वो की एक संजोग धीरे 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 करने गाड़ी ऊपर चली। सही। सेवन क्या किया? हाँ बराबर है बराबर है बराबर है। वो 5 साल जैसे होती है ना वो। हाँ बराबर। जब तक मैं वहाँ नहीं जाती थी, यहाँ नहीं पहुँच सकता, तो शाम को और तो बोलते थे मजबूर करते हैं, ये आएगी कभी लोग प्रतिक्रिया। उसका ध्यान बंद कराई, बाबू बंद करा भाई, यहाँ से बाहर और एक तो औरतें इंतजार करती थी भाई वो आएगी तो फिर मैं धीरे धीरे स्किप में छूटती गई। मेरी मम्मी मुझे रोज कहती, आ तो हम उनकी दादारी उनकी, आ तो हम उनकी दादारी उनकी, हम उनकी मर कर आ गई छोड़ी, आम गई, वो जैसे कहते आम गई। अब वो रास्ता पीछे छूट गया, ये मार्ग पक्का पकड़। और जो औरतें हैं ना, जो मरसा की जाती हैं, अब वो भी सत्संग में आ गए। बराबर है, सही बात। विज्ञान जब समझ में आ जाता है तो रास्ता अपना छूट जाता है। बराबर। त्योहार तो हमारे वो लेकिन क्रिया का मार्ग था। मेरा भी नहीं है, दर्शन करती हूँ, नहीं है मेरा। वो तो है ना, वो तो क्या है, वो तो कितने बज गए? आपको खाने से क्या करना है? हाँ ये खाना थोड़ी करना है, आपने तो खाना खा चुके हो। ऑफकोर्स खाना खा के आए हैं हम। इस साल से हाँ इस साल से साल कहने का मतलब स्वास्थ्य अच्छा है। मेरा बिल्कुल अच्छा है। हम तो बस के बैठे हैं 10 मिनट। एक भाई साहब के घर जाने का है। अच्छा अच्छा। नहीं कुछ पूछना तो पूछो, 10 मिनट कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका कुछ नहीं है। हाँ दादा की असीम कृपा है, आप पुत्रों की गरीबों की बहुत असीम कृपा है। और जो आपको कभी कभी वजन नमस्कार करता हूँ। जय सच्चिदानंद। हर जगह में आपका साथ मिलता है, यही हम आपके आशीर्वाद चाहते हैं। बिल्कुल। और हर समय ज्ञान की वृद्धि हो, यही आशीर्वाद आपको। लेकिन एक बात है, आपको आशीर्वाद देना पड़ेगा तब मिलेगा। आपको आशीर्वाद देना पड़ेगा तब मिलेगा। नहीं, मैं कुछ हो ही नहीं। हाँ बस ये तो हम भी कुछ नहीं है। नहीं, आप ही हो सब कुछ। हम तो कुछ नहीं है। ये मंत्र बुलाते हैं। अनाड़ी है, अज्ञानी है। बस नहीं ऐसा नहीं बोल सकते। अनाड़ी हो सकते हैं, अज्ञानी नहीं। नमो वीतरागाय नमो वेदनाय, नमो वरिहंताणं नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं नमो वत्सायाणं, नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणं, ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचनमुक्तारो, सर्वपावपणासनो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलाणं च सौवेसीं मंगलाणं च सर्वेषु, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ऐसा आपकी जय सच्चिदानंद।